To Dark Knight Love Tarot, today's topic, their deep down feelings. आपके पर्सन की डीप डाउन फीलिंग्स में क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, आपके पर्सन की डीप डाउन फीलिंग्स क्या है। तो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है। देयर डीपेस्ट फीलिंग, देयर डीपेस्ट फीलिंग, ओके, देयर डीपेस्ट फीलिंग। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है। ये इंसान आपको लेकर किस तरीके की डीप डाउन फीलिंग्स फील कर रहा है, देयर डीपेस्ट फीलिंग्स। आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जिस इंसान को लेकर आप 24/7 सोचते हो, उस इंसान की डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है। किसी तरीके के इमोशनल लॉस से गुजर रहा है, कुछ ना कुछ लाइफ में हुआ है इसके, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। कोई टॉक्सिसिटी, कोई टॉक्सिक कनेक्शन, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप ये इंसान डील कर रहा था, या किसी एडिक्टेड कनेक्शन में था, ठीक है। कोई एडिक्शन नहीं होती, जैसे कि ड्रग्स, स्मोकिंग, XYZ, किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है। जैसे कि टॉक्सिक कनेक्शन, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, तो कुछ भी हो सकता है। इसकी एडिक्शंस बहुत ज़्यादा रॉन्ग रही हैं, और किसी तरीके का एक मतलब एक ना ऑब्सेस डिपेंडेबल कनेक्शन, कुछ इस तरीके का डार्कनेस है, ठीक है। ये उस कनेक्शन की वजह से एक होपलेस एनर्जी में है, किसी चीज पे बहुत ज्यादा रिलाय कर रहा था, ट्रस्ट कर रहा था, बहुत ज्यादा डिपेंड हुआ था आपके अलावा, ऐसा हो सकता है किसी और को डील कर रहा था। बहुत ज्यादा सैडनेस है अगर आपकी लाइफ में इस इंसान ये इंसान किसी क्लैरिटी को फेस कर रहा है, उस इंसान की किसी रियल फेस, उसके रियल कहते हैं ना रियल पर्सनालिटी को देख रहा है। क्रॉस रोड पर है, ब्लाइंड फोल्डेड है, नहीं समझ में आ रहा क्या करे, धोखा मिला है, या तो चीटिंग हुई है, या तो एक चीज इसको समझ में आई है मैं क्या कर रहा था, मैं किस इंसान को वैल्यू कर रहा था, ठीक है। पहले समझ आ नहीं रही थी, जब तक समझ आई है कि बहुत देर हो गई है। क्रॉस रोड पर है, ब्लाइंड फोल्डेड हुआ है, बहुत ज्यादा नर्वस है, कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहा करना क्या चाहिए, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे 2-2 की एनर्जी, आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज है और इमोशनल लॉस और इमोशनली होपलेस हुए हुए हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन है, आपकी चॉइसेस हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि देख नहीं रहा उस होप को, उस चीज को, इनडिसाइडेड है, ठीक है। कहीं दोनों अपने आप को कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील कर रहा है, ठीक है। चाहे तो कोई डिसीजन ले सकता है, चाहे तो सिचुएशन से बाहर आ सकता है, एक होप है अपनी लाइफ को बैलेंस और स्टेबल कर सकता है। आपके पर्सन में डीप डाउन क्या चल रहा है जो आप जानना चाहते हैं। एम्प्रेस, यहाँ पर ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहा है, ठीक है। इसको आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, आपके साथ जस्टिस या इक्वलिटी या मैरिज या कमिटमेंट कभी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने काफ़ी ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सनैलिटी रहे हैं, ठीक है। इसने कुछ भी किया हो, इन एंड आउट किया हो या कुछ भी किया हो, आप इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन रही है आपकी। डेथ एंड रीबर्थ, इंसान आपके साथ किसी तरीके का स्टार्ट चाह सकता है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग चाह सकता है, लेकिन आप यहाँ पर एक मैरिज माइंडसेट के इंसान है, मैरिज मटेरियल है। आप बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे थे कि ये आपको फोकस करे या आपको प्रायोरिटाइज करे, आपकी रिस्पेक्ट करे। आप इस मतलब कि आप चाहते थे इंसान आपको वैल्यू करे, इसने बहुत लेट कर दिया, या लोगों को बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रायोरिटी देता रहा, ठीक है। आप लोग के बीच बहुत सारी या तो एंडिंग हो चुकी है किसी तरीके की, आप डाउट करते हैं, आप ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। आप काफी लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी के मालिक हैं, ठीक है। एक बहुत एक पीसफुल, एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, लेकिन आपको इस इंसान ने बहुत धोखा दिया है, बहुत यूज करा है, या तो जब जरूरत होती है तब आपको वैल्यू दे देता है, तब आपके साथ कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि चने के झाड़ पे चढ़ा देता है, लेकिन जब इसको किसी सिचुएशन से निकलना होता है, अपने आप को हील करना होता है, या मेंटल पीस चाहिए होता है, तब ये इस टाइप की कोई हरकत करता है। अदरवाइज ये इंसान एक टॉक्सिक है, आपके लिए टॉक्सिक है। जो नेगेटिव इंसान है ना, जो उसको एक डबल डीलिंग करता है, या वो इसको चीट करता है, उस इंसान के साथ ये बहुत एक परफेक्टली चलता है। आप प्यार करते हैं ना, आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, जैसे कि आपकी लविंग, केयरिंग एनर्जी से इंसान जैसे कि आपका यूज करता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। किस तरीके का लॉस है भाई। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, ऐसा हो सकता है ये शादी करना चाहता था या मैरिज होने वाली थी, काफी कॉन्फिडेंट था उस जगह को लेकर, इसकी शादी होगी, इसकी मैरिज होगी, बहुत कॉन्फिडेंस था इसको कि वहां पर इसकी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। देयर डीप डाउन फीलिंग्स किस तरीके की, ये पर्सन एक होपलेस एनर्जी में है, जैसे कि बहुत सारा स्ट्रेस है इसके अंदर, जैसे कि किसी ने इसको
डिसरिस्पेक्ट किया है, जैसे किसी ने इसको अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट देकर इससे रिस्पेक्ट ली हो। इसके ये मैरिज का सेपरेशन भी हो सकता है, या जिससे मैरिज होने वाली थी या जिसके साथ मैरिज करने वाला था वहां से इसको एक चीटिंग और कंफ्यूजन, एक सेपरेट, मतलब कि ये इंसान एक डिस्कनेक्ट हुआ है उस जगह से, ठीक है। ओके भाई, कोई और आपकी वैल्यू और आपकी अहमियत करवा रहा है, ठीक है। इसको क्लैरिटी की तरफ आना है, इसको एक क्लियर ट्रुथ की तरफ आना है, इसको कंफ्यूजन, नर्वसनेस और ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, खुद को स्टक फील कर रहा है, किसी क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा है अपने ही माइंड में, ठीक है। भी यहाँ पर ये इंसान आपको काफी ज्यादा एडमायर कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली डील कर रहे हैं अपनी लाइफ को, ठीक है, और बहुत स्ट्रांग तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। काफी एनर्जेटिक है आप, ठीक है। यहाँ पर इसकी लाइफ में बिल्कुल आपके अलावा कोई और फीमेल जरूर रही है, लेकिन आप लविंग, केयरिंग, इमोशनल और बहुत ज्यादा सपोर्टिव इंसान, एक एम्प्रेस की तरह रहे हैं, और कोई इस तरह से कोई बोल्ड कैरेक्टर टाइप कोई पर्सनालिटी रही है जिसको ये डील कर रहा था, जहां पर इसको लग रहा था कि सिचुएशन इसकी बन जाएगी। इसने आपको किसी से कंपेयर किया है या आपके ऊपर किसी और को प्रायोरिटाइज करा है, इसने आपको छोड़ा किसी इंसान के लिए है, किसी और के लिए इसने आपको छोड़ा। यहाँ पे एम्प्रेस और एम्पर, ये इंसान अब आपके साथ अपने आप को परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पर्सनालिटी की तरह देख रहा है, जिसको इसको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इसकी लाइफ बन सकती है, आपके साथ कुछ इसका डेवलप हो सकता है। आपके पर्सन जो है ना, ये मेल है या फीमेल, कंपेयर कर रहा था इंसान डेफिनेटली आपको, ये अब आपके साथ बैलेंस करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा इल्यूजन है, और ये एनर्जी, ये सिचुएशन, ये कनेक्शन एंड भी हो चुका है, ठीक है। आप लोग के बीच एंडिंग भी आ चुकी है, ये कनेक्शन खत्म भी हो चुका है, ठीक है। अभी इंसान आपको एडमायर कर रहा है एज अ पार्टनर, एज अ पर्सन, या जिससे कंपेयर कर रहा था जब उसने चीटिंग कर ली, बैकस्टेपिंग कर ली, जब इसको इस्तेमाल कर लिया, जब इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, जब इसको एक मेंटली तौर पे किसी ट्रॉमा में डाला हुआ है, तब वो इंसान, ये इंसान आपको चूज करना चाहता है। जो इसने एक पास मिस्टेक करी थी उसको सही करना चाहता है, अपनी गलती को सही करना चाहता है, ये उस तरीके की एनर्जी में देयर फीलिंग्स, their deep down feelings, their deep down feelings for you। तो ये इंसान आपको वैल्यू कर रहा है, एडमायर कर रहा है, ब्रोकन हार्ट है, कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई बैकस्टेप करके गया है, कोई चीट करके गया है, कुछ को यूज करके गया है, एक मेंटली इंसान डिस्टर्ब हुआ है, थिंकिंग, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा अकेलेपन से गुजर रहा है, ब्रोकन एनर्जी है, ब्रोकन हार्ट हुआ है, ठीक है। इसको आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत अब समझ में आ रही, पहले बिल्कुल नहीं समझ रहा था। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, इसको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए आपकी तरफ आने के लिए, आपको ये कहने के लिए कि आपको चाहता है, ये आपको ये इंसान एक मनी माइंडेड हो सकता है, आपको कंपेयर कर रहा था इसको, या किसी, मतलब एक ऐसा इंसान जो एक अहमियत, रिस्पेक्ट, ये इंसान इंसानियत देख कर नहीं, जैसे कि बहुत सी चीजें चाहिए, अच्छा एजुकेटेड हो इंसान, ये सब कुछ हो, एंजाइटी और स्ट्रेस से जब गुजर रहा है तब आपकी याद आ रही है, डिसीव, कुछ यहाँ पर कुछ चीटिंग हुई है इससे, शायद पैसों की वजह से हुई है। इसको जो चीटिंग मिली है, बैकस्टैपिंग मिली जिसके पार्टनर ने किया है, एनवी, कोई जेलिसी एनर्जी, टॉक्सिसिटी एनर्जी, इंसान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है इस वक्त, ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहा है। ये आपको क्या कहे, क्या कहकर आपकी लाइफ में एंटर हो, इसको नहीं पता। चीट कर रही है, थर्ड पार्टी चीट कर रही है, थर्ड पार्टी ने एक मेंटली इसको, इसकी लाइफ को हेल बना दिया है, एक स्ट्रेस दे दिया है, बहुत सारा एक ट्रॉमा, एक ट्रॉमेटिक लाइफ बन गई है। किसको बताए, जिसको बता सकता था आप थे, ठीक है, आपसे डिस्कस कर सकता था, आपसे बता सकता था, लेकिन इसने खुद आपके साथ दरवाजे अपने बंद कर दिए, आपके साथ चीजों को खत्म कर दिया, आपको बैकस्टेप किया, आपको चीट किया, शायद इसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि मूव ऑन कर रहा है, किसी और से शादी करने वाला है, किसी और को आपके ऊपर पसंद कर लिया है, या अब आपके साथ नहीं गुजारना चाहता। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन अब ये जहां पर भी गया था, जहां भी इसका एक फ्यूचर प्लान करने का इरादा था, वहां से बैकस्टैपिंग, चीटिंग, और जो ये आपके साथ कर रहा था एग्जैक्टली वो सब कुछ फेस कर रहा है वहां पर। इसको समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है, बहुत एंजाइटी में है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, इसको नहीं पता ये क्या करे। थर्ड पार्टी ने इसको फाइनेंसिस के लिए डिसीड किया है, थर्ड पार्टी, इसको मेल या फीमेल, पैसों के लिए छोड़ कर गई है, ठीक है। इस उसको और भी इससे बेहतर इंसान चाहिए, इससे बहुत स्ट्रांग, मतलब कि फाइनेंशियली स्ट्रांग इंसान चाहिए, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये इंसान इस कनेक्ट, आपके और अपने, ये बहुत ज्यादा
ये होपफुल नहीं है आपके साथ शादी को लेकर, आपके साथ मैरिज या कमिटमेंट को लेकर, आपके साथ कनेक्शन को लेकर बहुत होपफुल नहीं है, ठीक है। ब्रेकअप है, सेपरेशन है, स्टॉप द पार्टनर, ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट है, अबंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हुआ है आपके साथ, इसने यूज किया है, इस्तेमाल किया है, ठीक है। हार्ट विथ की, वेलकम, ये आपकी मतलब किसको चीज समझ में आ रही है, जो आप इसको दे रहे थे वो हार्ट विथ की था। वेलकम, लव, मीटिंग द वन एंड ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट, ठीक है। इसको आप समझ में आ रहा है, आपके साथ एक परफेक्ट लव था, आपके साथ जो सिचुएशन थी बहुत परफेक्ट थी ये, लेकिन जो ये फेस कर रहा है, जिस जगह से गुजर रहा है, वो बहुत टॉक्सिक है, ठीक है, बहुत नेगेटिव है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है यहाँ पर एडिक्शन थी, फ्लर्टिंग थी, डेटिंग थी, हुकअप थे, वो इंसान इसके साथ थर्ड पार्टी यहाँ पर है, यहाँ पे है थर्ड पार्टी। यहाँ पे थर्ड पार्टी से आप लोग की लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, मतलब कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। आप जिस इंसान को भी डील कर रहे हैं, उस इंसान और आपके बीच एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी इंसान क्या कर रहा है। कॉफी कप, मीटिंग द कन्वर्जेशन एंड यहाँ पर मूवमेंट, फीलिंग, अपलिफ्ट एंड फ्रेंडशिप। ये फ्रेंडशिप से सब स्टार्ट हुआ थर्ड पार्टी के साथ। ये लोग कुलीग हो सकते हैं, एक जगह कनेक्ट हुए हो सकते हैं। शायद इन लोग की जब बातें हो रही थी तो कहीं ना कहीं आपको एज अ फ्रेंड कह के बताया जा रहा था। यहाँ पे हीलिंग द हार्ट, ये इंसान अपने हार्ट को हील करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और एक एडिक्शंस में फंस गया था ये इंसान, टॉक्सिक एडिक्शंस में, क्योंकि एक बोल्ड पर्सनैलिटी है। सबोटाज एंड यहाँ पे है बैकस्टैपिंग, चीटिंग, यहाँ पे एक हैमर, मतलब कि जैसे कि इसको ये चीज समझ में आ रही है, जो हुआ बहुत टॉक्सिकली हुआ, बहुत ज्यादा टॉक्सिक चीजें थी, ठीक है। चेजर, ये इंसान चेस कर रहा है, एक मतलब कि एक चेस कर रहा है, हार्ट ब्रोकन होकर चेस कर रहा है उस इंसान को, ठीक है। डीपली हर्ट, सैड है, इसने सोलमेट समझा था, इसने एक सोल कनेक्शन समझा था इसको, जैसे कि इसने एक वहां पर ये वेडिंग करना चाह रहा था, वहां एक वेडिंग का प्लान लिए बैठा था, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक किसी स्ट्रेसफुल कनेक्शन से गुजर रहे हैं, नॉट डीलिंग हर्ट, अपने ये हर्ट को डील नहीं करना चाह रहा, अवॉइड करना चाह रहा है, कन्वर्जेशन, फोन कॉल्स और बाउंड्रीज क्रिएट करना चाह रहा है। नहीं समझ इसको, इसको ये हो रहा है ये क्या करे, ठीक है। यहाँ पर डेटिंग, मीटिंग समवन न्यू, ये आपके साथ मिलना चाहता है किसी और न्यू के साथ, और डेटिंग, गेट बैक आउट देयर प्लान, सेट ऑन अ डेट, ये आपके साथ किसी तरीके की डेट प्लान करना चाह रहा है, ठीक है, हार्ट विथ की, क्योंकि आपको लेकर बहुत कुछ रियलाइज कर रहा है करंटली, ठीक है। की ऑन अ रिंग, भाई मैनी ऑप्शंस हो सकते हैं यहाँ पर इसकी लाइफ में, लेकिन इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। बहुत से लोग हैं, बहुत सी चॉइसेस हैं, आपको कोई पर्सन हो सकता है जो करंटली ऐसा हो सकता है कि आपके सामने हो, जो डील कर रहा है थर्ड पार्टी चीटिंग और बैकस्टेपिंग, ठीक है, ऐसे कनेक्शन को डील कर रहा था, और शायद वहां मैरिज हो गई, वो सही नहीं चल रही, आपकी तरफ आना चाह रहा है, उस मैरिज को एंड कर कर, उस सिचुएशन को खत्म कर कर, अगर वहां सिर्फ डेट कर रहा था, डील कर रहा था, इसने किसी और को आपके ऊपर चूज किया था, उस कनेक्शन को भी एंड कर कर आपकी तरफ आना चाहता है। लेट्स सी करंटली अगर आपको कुछ कहना चाहे या कुछ बताना चाहे, इसके दिमाग में, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मैसेजेस हो सकते हैं, हो क्या रहा है, इसकी करंटली इसकी फीलिंग्स किस तरीके की हैं, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्यों फैसला नहीं कर सके, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है आपके पर्सन का सेल्फ फैसला नहीं कर सका, आपके लिए कुछ डिसाइड नहीं कर सका। यहाँ पे यूनियन रिकंसाइलेशन, भाई आपके साथ ये इंसान पास्ट रिलेशन या आपका ये लवर हो सकता है जो आपको छोड़कर किसी और के पास गया था, ठीक है। तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं। अब ये इंसान सोचता है कि आप सिर्फ इसके हैं और किसी के नहीं, आपको सिर्फ इसका ही होना चाहिए, ठीक है। भाई आपको लेकर चीजें समझ में आ रही है, मुझे स्पेस चाहिए था, ठीक है, स्पेस नहीं चाहिए था, सोचने समझने का और टाइम चाहिए था, एक्सप्लोर करने का। डिवाइन टाइमिंग, भाई आप लोग के रिलेशनशिप एक डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड है, डिवाइन टाइमिंग चल रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। मुझे तुम जैसा कोई नहीं मिला, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इस इंसान को आप जैसा कोई नहीं मिला, ठीक है। मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं था, ठीक है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है करंटली आपको नहीं है ट्रस्ट, क्योंकि आप जितने इसके अफेयर्स और लाइन, चीटिंग और टॉक्सिक कनेक्शन पकड़ चुके हैं, मैं बस तुमसे कह नहीं पाता, ठीक है। ये अपॉलॉजी चाहता है, माफ़ी चाहता है आपसे, ये चाहता है कि जो भी इसने किया आप उसके लिए माफ़ करें। तुम मुझे आज भी चाहती हो या नहीं, ठीक है। ये इंसान कंफ्यूज है क्योंकि इसको नहीं पता कि आपके अंदर क्या है, आप क्या सोच रहे हैं। आई थिंक यू हेट मी, इसको लगता है आप नफरत करते हैं, आपके अंदर वो प्यार मोहब्बत नहीं रहा। सैजिटेरियस हो सकता है ये इंसान या आप, ठीक है। और एक्सप्लोर करना था, डेटिंग करनी थी, वो सब कर रहा था, ठीक है।
तुम मेरी लाइफ का ज़रूरी हिस्सा हो, ठीक है? ये कहना चाहता है कि आप इसकी ज़रूरी पार्ट ऑफ लाइफ हैं, ठीक